कल आपको बताए थे कि पूरा हो गया था कंप्लीट आपका कौन सा जी उत्तोलक लीवर के बारे में पूरा कंप्लीट हो गया था। आज एक नया चैप्टर है आपका कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा है आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, एक बार में आपको याद होगा। प्रक्षेप गति किसको कहते हैं पहले समझिए। ढेला फेंके हैं ना सब लोग, आप ढेला फेंके हैं तो ढेला कैसे गिरता है जी ऐसे, ठीक है। अब तोप चलाए यहाँ से तो तोप चलाए, तोप का निकला और तोप जाके भी कैसे गिरा ऐसे, तोप भी हमारा कैसे गिरा ऐसे। अब बताइए थूक फेंके ट्रेन पर से चल रहे थे, अचानक आप लोग को तो थूक फेंकने का आदत है ही, थूक फेंकते हैं तो वो भी कैसे गिरता है ऐसे, ठीक है। अब बंदूक फेंकिए, ढेला फेंकिए, कोई भी वस्तु फेंकिए। अब आइए भाला फेंक रहे हैं, चलिए आप देखिए भाला फेंक रहे हैं तो भाला भी जाके कैसे गिरता है ऐसे। अब दरोगा बन जाइएगा तो फेंकिएगा गोला, अब गोला भी जाके शॉर्ट पुट वो भी कैसे गिरेगा ऐसे। तो एक बात बताइए इसका ये गति किस प्रकार का बताइए तो, इसको इस कैसा है बताइए तो, वृत्ताकार है क्या नहीं ना, ये परवलयाकार है, ठीक है। तो ये कैसा गति हो गया पहले परवलयाकार, चलिए क्लियर। अच्छा एक बात हमको बताइए, यहाँ पे दो बातें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको दो गति नहीं हो रहा। एक तो वस्तु क्या हो गया ऊपर उठा, एक वस्तु किधर उठा ऊपर, अब फिर वो कहाँ गया आगे, मतलब इधर भी गति किया और इधर भी गति किया, दोनों तरफ ऊंचाई के साथ साथ दूरी को भी तय किया, ऊंचाई के साथ साथ दूरी को भी। तो इस प्रकार की गति को क्या सा गति बोलते हैं प्रक्षेप गति, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको देखिए बताते हैं। तो प्रक्षेप गति अगर पूछेगा कि किसे कहते हैं तो यही कहिएगा वैसा गति, क्या बोलिएगा जी। तो देखिए प्रक्षेप गति किसको कहते हैं, तो वैसा गति जो एक साथ, ठीक है, जो एक साथ क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है, क्षैतिज तथा उदग्र जिसको क्या बोलते हैं वर्टिकल, उदग्र दोनों तय करे उस गति को ही क्या बोलते हैं हम लोग जी, कौन सा गति प्रक्षेप गति। एक साथ ऊंचाई भी जाए और एक साथ क्या भी जाए दूरी भी तय करे, ऊपर भी उठा और जाके दूरी भी तय किया, ऊपर उठा दूरी भी तय किया, उस प्रकार की गति को हम लोग कौन सा गति बोलते हैं प्रक्षेप गति। तो पूछेगा बताइए तोप दागने पे जो मिसाइल निकलता है या मिसाइल की गति किस प्रकार का गति करता है आपका प्रक्षेप गति। मिसाइल में किस प्रकार की गति होती है प्रक्षेप। ट्रेन पर से चलते समय या गाड़ी पर चलते समय कोई सामान को फेंकते हैं तो वो भी किस तरह से गिरता है आपका जी, इस तरह से। कैसे गिरता है आपका इस तरह से प्रक्षेप गति। ढेला फेंके, भाला फेंके, शॉर्ट पुट फेंके, कुछ भी फेंकिएगा आप तो किस तरह से गिरेगा। अच्छा एक बात बताइए, एक ऊपर जा रहा, एक आपका किधर जा रहा है नीचे, ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं जी उदग्र, ऊपर गति कर रहा तो उसको क्या बोलेंगे उदग्र, अगर इधर गति कर रहा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्षैतिज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे क्षैतिज, ठीक है। आप बताइए आप लोग पढ़े होंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है P बाय H, लंब बाय कर्व, यही ना। तो लंब ये है, लंब यही ना है जी, और ये आपका मान लिया कर्व है। तो ये ऊपर में आपका है कौन सा साइन थीटा लगेगा क्योंकि लंब आ रहा है, तो यहाँ पे आपका आएगा क्या जी साइन थीटा, और नीचे में आपका क्या लगता है कॉस थीटा, नीचे में इधर जाता है तो क्या लगता है आपका जी कॉस थीटा, ठीक है। तो इधर कॉस थीटा और ऊपर में हमारा कौन सा साइन थीटा। अच्छा एक बात और बताइए, अगर किसी वस्तु को हम फेंकेंगे इस तरह से तो कोई गति से ही फेंकाएगा ना, कोई गति से फेंकाएगा कि नहीं। तो जिस गति से फेंकते हैं तो उस गति को किससे सूचित करते हैं हम u से, उस गति को किससे u से। आपको बताया था u बराबर क्या हमारा होता है जी प्रारंभिक वेग, तो u बराबर प्रारंभिक वेग। आप बताइए तो सबसे पहले अगर ये ऊपर जा रहा है, अभी ये कहाँ जा रहा है जी ऊपर, तो ऊपर यहाँ पे जो गति हो रहा है तो u तो जा रहा है लेकिन ऊपर में कौन सा कोण लगेगा आपका साइन थीटा, ऊपर में कौन सा लगेगा साइन थीटा। तो ऊपर जाने पर u में कौन सा लग जाएगा u साइन थीटा, कोई दिक्कत
अच्छा, ऊपर सर जा रहा है तो आप u sin थीटा लगाएं, और सर आप ही बताएं कि अगर क्षैतिज जाएगा तो क्या लगाएंगे हम, u cos थीटा। तो एक बात बताइए, क्या यहाँ से ऊपर जा रहा है साथ साथ में क्या दूरी भी नहीं तय कर रहा है? दूरी तय करते करते ना ऊपर जाते जाते फिर नीचे हुआ और इतना दूरी तय कर लिया, किया कि नहीं किया ना? तो ऊपर जा रहा था तो सर आप sin थीटा लगा लिए, लेकिन एगो u इधर भी तो जा रहा है, एगो u इधर भी जा रहा है कि नहीं, इधर भी जा रहा है, तो इधर में आपका u के साथ में क्या लग जाएगा आपका cos थीटा, इधर क्या लग जाएगा cos, u क्या है आपका, तो u है आपका प्रारंभिक वेग, u क्या है जी, प्रारंभिक वेग। क्लियर? थीटा क्या है, तो थीटा बनने वाला क्या है, कोण, थीटा है बनने वाला कोण है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आइए एक बात बताइए, अब एक दूसरा वर्ड होता है प्रक्षेप गति हो गया, अब एक वर्ड है आपका परास। परास किसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रेंज। परास को हम लोग क्या बोलते हैं जी, रेंज। रेंज नहीं बोलता है कि फेंको तो भाला कितना रेंज तक गया, है ना, फेंको तो गोला कितना रेंज तक गया। तो रेंज का मतलब आपको इतना ही समझ में आ रहा होगा कि सर जितना दूरी तय करेगा, यहां से लेके यहां तक जो दूरी तय किया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। तो पूछेगा परास क्या होता है, तो वस्तु द्वारा, परास क्या होगा जी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं जी, परास, रेंज। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे बताइए ये वस्तु का मैक्सिमम हाइट कहाँ पे है, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट कहाँ है, यहाँ ना, ठीक है। आप बताइए मैक्सिमम हाइट सर यहाँ पे है, तो आप इसको कह सकते हैं ये आपका क्या है, h मैक्स, मतलब हाइट मैक्स, हाइट हमारा क्या है, मैक्सिमम। उसके बाद तो इधर घट गया, इधर से बढ़ रहा था, इधर से क्या हो गया, घट गया, क्या चीज, हाँ यहाँ पे वेग 0 हो जाएगा तभी ना आपका। लेकिन अंतिम वेग नहीं पूछ रहा है, अंतिम वेग से हमको मतलब है ही नहीं, क्योंकि ये आगे और भी गमन किया, ऐसा तो नहीं यहाँ से डायरेक्ट नीचे गिर गया, नहीं ना, ये आगे और भी गमन किया, इसलिए अंतिम वेग हमारा 0 यहाँ पे नहीं लेंगे, अंतिम वेग से हमको कोई मतलब नहीं है। अच्छा h हमारे ये मैक्स हो गया, और इसको अधिकतम दूरी को हम लोग क्या बोले हैं, परास, रेंज बोले, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अब हम वस्तु को समझिएगा इस ग्राफ से, अब यहां से यहां तक फेंके, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि एक समय ऐसा आता है कि वस्तु ऊपर उठते जाता, ऊपर उठते जाता, ऊपर उठते गया, ठीक है। अब यहां तक मैक्सिमम हो गया, ठीक, उसके बाद जैसे यहाँ पे मैक्सिमम हुआ, फिर वस्तु हमारा धीरे धीरे क्या होते चला गया, डाउन होते चला गया ना, डाउन। तो पहले यहाँ पे क्या हुआ जी, चढ़ा था, पहले क्या हो रहा था, वस्तु चढ़ा था, तो इसी को बोलते हैं चढ़न काल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, चढ़न काल, ठीक। अब बताइए यहाँ के बाद फिर वस्तु क्या हो रहा है, नीचे धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उतरन काल, इसको क्या हम लोग बोलेंगे, उतरन काल। क्लियर? एक बार चढ़ रहा था, एक बार क्या हो रहा था, उतर रहा था, ठीक है। तो आधा को चढ़न काल, आधा इधर वाले को उतरन काल। इसको सूचित किससे करते हैं, स्मॉल टी से, दोनों को एक ही साथ, दोनों को किससे सूचित करते हैं, स्मॉल टी से। जितना समय चढ़ने में लगता है उतना ही समय उतरने में लगता है, याद रखिएगा, जितना समय यहाँ से यहाँ चढ़ने में लगा उतना ही समय यहाँ से यहाँ उतरने में लगेगा, और इसको किससे सूचित करते हैं, आपका टी से। अच्छा एक बात और बताइए, जब ये हो गया, एक बात बताइए, आप क्या बोलते हैं कि हवा में उड़ रहा था, हम लोग बोलते हैं ना उड़ रहा था, तो हवा में कब से कब तक उड़ा, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यहाँ 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 तक, जब तक ये जमीन पे ना आ जाए तब तक ये वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे कि उड़ रहा था, वस्तु को क्या बोलते हैं जी, उड़ रहा था। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो समय रहा, जो वस्तु के ऊपर उठे हुए उठने में, ऊपर उठने में उतरने में जो समय लगा, इसी को संयुक्त रूप से हम लोग क्या कहते हैं, उड़न काल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उड़न काल। मतलब धरती से ऊपर कितना समय के लिए रहा, ठीक है, देखिए यहाँ भी ऊपर है, नीचे उतर रहा, यहाँ तक तो ऊपर ही है ना,
तो धरती से ऊपर जितने समय के लिए रहा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उड़न काल। इसको सूचित किससे करते हैं, कैपिटल टी से। कैसे सूचित करते जी, कैपिटल टी से। आप बताइए, आपको हम 5-6 चीज बात बताएं। पहले बताएं कि वस्तु को हम किस वेग से फेंकते हैं, उसको किससे सूचित करते हैं, यू से। किससे, यू से। कितना डिग्री का कोण बना रहा है, कितना डिग्री का कोण बना रहा है, उसको किससे सूचित करते हैं, थीटा। किससे करते हैं, थीटा। आप बताइए, ऊपर में बताएं तो ऊपर जाएगा तो क्या लगेगा, साइन थीटा, और इधर जाएगा तो क्या लगेगा, कॉस थीटा। ठीक है। अब एक चीज आप बताइए, आपको बताए थे कि अगर अधिकतम ऊंचाई रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट, मैक्स, महत्तम ऊंचाई। ठीक है। उसके बाद आप बताइए, महत्तम ऊंचाई तक जाने में वस्तु को जो समय लगता है उसको हम लोग कौन सा काल कहते हैं, चरण काल। और महत्तम ऊंचाई के बाद जो उतरने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, उतरण काल। और इसको सूचित किससे करते हैं, स्मॉल टी से। क्लियर। धरती के ऊपर उड़ने में जितना समय लगा उसको संयुक्त रूप से कौन सा काल कहते हैं, उड़न काल। कौन सा काल जी, उड़न। क्या यहाँ तक आपको बातें समझ में आई ना? अब आपको बताते हैं, ठीक है। क्या नहीं समझ में आया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए अभी फिर। अब आइए, आप कहिएगा सर आखिर कितना प्रयास जाए, आखिर कितना डिग्री पर फेंके। नहीं कहते हैं कि देखो, आप भाला फेंकने वाले को देखते हैं, ऐसे बना के फेंकता है, ऐसे करके फेंकता है ना। आखिर ऐसे क्यों, ऐसे करके खड़े खड़े ऐसे काहे फेंक देता है कि नहीं। अब ले ढेला ऐसे करके ले मारते, ऐसे फेंकता है क्या, ऐसे झुक के इस तरह से फेंकता है। मतलब ये इस तरह से रॉकेट क्यों उड़ाता है, बताइए। ठीक है, ये रीजन है ना, सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों ऐसे इस तिरछाई फेंकता है। ठीक है। चाहे तो कहिएगा सर इतना काले तिरछा तनी और उठवा दीजिए, ऐसे फेंकवा दीजिए। तो सर इसमें मैक्सिमम जाएगा कि इसमें जाएगा, और कि ऐसे सुता के सीधे सीधे फेंकेगा उसमें मैक्सिमम जाएगा। ठीक है। तो अब बीच वाला है, अब उसको आप तो ध्यान दें कि हाँ 45 डिग्री कोण बनाता है, लेकिन इसके लिए क्या फॉर्मूला है ये देखिए। ठीक है। तो आपको पूछेगा रेंज। ठीक है। अगर रेंज पूछेगा तो रेंज बराबर फॉर्मूला आर। रेंज को किससे सूचित करते हैं जी, आर। और आर को सूचित करते हैं किससे, इसका होता है क्या, यू साइन 2 थीटा, और बाय हमारा क्या है जी, जी। हाँ अब आइए, एक मिनट रुकिए। जी आपका क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है। यू स्क्वायर, इसका क्या हो गया आपका, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब आइए, आप कहिएगा सर जी क्या है। ठीक है, ये भी देख लीजिए। तो जी आपका क्या है जी, गुरुत्वीय त्वरण। अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण काम नहीं करता तो भाला हम फेंकते तो ऊपरे से ऊपरे नहीं चल जाता, आकाश में उड़ते। अगर हम ऐसे फेंकते तो ऊपर में आकाश में चल जाता। राम भगवान का तीर मारते राम भगवान, तो फिर देखते हैं रावण को जाके लगता है ना। मारते यहाँ से ऐसे करके जाके फिर ऐसे करके रावण को लग जाता है, नाभि में लगता है कि नहीं। आप बताइए, तो जो ये लगा तो आखिर ये झुका तीर क्यों, तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण। अगर गुरुत्वीय त्वरण नहीं रहता तो वो झुकता तीर नहीं। ठीक है। अब आइए, यू हो गया, साइन हो गया ना, ये सब तो और कुछ बताने के लिए वहां पे ना। ठीक है। तो आप बताइए, अधिकतम आर बराबर हमारा क्या होता है फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए, आपसे पूछेगा आखिर थीटा का मान कितना रखे कि हमको आर का मान अधिकतम प्राप्त हो। आपको एक बात सुनिए, इसको मिटा दे थोड़ा सा। अब एक बात जान लीजिए आप लोग। ठीक है। साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान। ठीक है। साइन 30, साइन 45, साइन 60, और साइन कितना होता है जी, 90। इतने ना होता है। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, और 45 का मान 1/√2, और साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान कितना। ये सब जो है आपका एक से क्या है, छोटा। और अधिकतम आपका कितना है, आपका 1। अधिकतम क्या है इस समय में समान, 1। ललिता इधर देखिए, लिखिए मत।
आपको सब भेज दिए। तो ये अधिकतम मान हमारा कितना है ए। अब बताइए तो हमको साइन के लिए कितना मान अधिकतम होता है हमारा 90। लेकिन बताइए यहाँ आगे में कितना लिखा हुआ है जी 2, आगे में कितना है 2। अगर यहाँ पे हम 90 लिख देते हैं तो 90 गुना 2 कितना हो जाएगा 180 और फिर वो आ जाएगा हमारा जीरो में ही निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है तो ये हमारा इसको हम यहाँ पे कितना लेके 90 हो जाएगा 45। तो बताइए इसीलिए कहा जाता है कि अधिकतम परास के लिए थीटा का मान कितना डिग्री होना चाहिए 45 डिग्री होगा। क्यों होगा दिखा दिया ना, क्योंकि यहाँ पे टू रखेंगे यहाँ पे 45 तो 45 दूनी 90 और 90 साइन में हो जाएगा तो ये सबसे क्या होगा अधिकतम मान होगा कि नहीं। अगर हम साइन 30 लेते हैं तो बताइए 30 से कट गया 15 डिग्री आ गया ना, अरे 30 रखे तो कट गया ना, सॉरी 30 दूनी कितना हो गया 60, 30 दूनी कितना हो गया 60 थीटा का मान। तो 60 का मान कितना होता है √3/2। अब भागा लगाइएगा तो आपको आ जाएगा पॉइंट में 0 पॉइंट कुछ आएगा तो वो कम ना हो गया, होगा कि नहीं कम। तो अधिकतम मान के लिए हमको कितना डिग्री चाहिए 45 डिग्री। तो याद रखिएगा रेंज का फॉर्मूला R बराबर क्या होता है u² sin 2 θ/g। ठीक है अब आइए एक और बात बताइएगा, अब है आपका महत्व, मिटा दे इसको कोई दिक्कत नहीं किसी को समझने में। अभी हम इसको बनाने देंगे, हम अभी देंगे पूछा हुआ क्वेश्चन आपको देंगे। परास का हो गया फॉर्मूला, परास का फॉर्मूला R बराबर क्या है जी u² sin 2 θ/g। ठीक है अब एक बात है कि सर ये तो आप बताएं अधिकतम दूरी का, ठीक है आप कहिएगा सर अधिकतम अगर ऊंचाई की बात करें अधिकतम ऊंचाई तो क्या होगा। ठीक है अधिकतम ऊंचाई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइट मैक्स एच मैक्स। ठीक है एच मैक्स को इसे एच से सूचित करते हैं ऐसे एच मैक्स। आप बताइए अधिकतम सर ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है अधिकतम तो इसका होता है क्या यू sin थीटा। तो अधिकतम फॉर्मूला का होता है क्या जी u² sin स्क्वायर थीटा अब बटे में कितना होता है जी 2g। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है आप कहिएगा इसमें कुछ बता दिए, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है तो इसका फॉर्मूला h मैक्स का क्या हो गया जी u² बोलिए u² sin स्क्वायर थीटा बटे में 2g u² sin स्क्वायर 2 थीटा बटे g। ठीक है अब ये तो अधिकतम ऊंचाई कि आखिर कितना ऊंचाई तक जा सकता है। अब एक बात बताइए अब अधिकतम ऊंचाई फेंकने के लिए हम कितना डिग्री का कोण बनाएंगे कि अधिकतम ऊंचाई जाएगा। तो बताइए तो 45 तो 45 फेंकेंगे तो ऐसे ना। अब आपको बताते हैं सर 45 रखना चाहिए कि 90। अगर यहाँ 45 रखते हैं तो साइन 45 का मान कितना होता है u² 1/√2 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा जी 1/2। ठीक ना ये ना u² 1/2 जी। ठीक अगर यही थीटा का मान रखते हैं 90 डिग्री, थीटा का मान क्या रखिएगा 90 तो क्या हो जाएगा u² गुने 1 बटे में 2g। अब हमको बताइए u² को आधा और ये u² पूरा, बताइए ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो बताइए इधर वाला बड़ा है ना, तो इसमें भी अधिकतम ऊंचाई के लिए वस्तु को कितने डिग्री पे फेंकना पड़ेगा 90 डिग्री पे। कितना डिग्री पे जी 45 डिग्री ना होके कितना डिग्री पे हमको फेंकना पड़ेगा 90। हाँ यू से बड़ा जब ये ऊपर जितना 90 डिग्री पे अगर हम ऐसे सीधा फेंकेंगे तो हमारा मध्य अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा। ठीक है ऐसे फेंकेंगे तो ये हमारा झुक जाएगा, ये हमारा क्या होगा जी झुक जाएगा। लेकिन अगर 90 डिग्री का कोण बना के फेंकते हैं तो हमारा बॉल देखते हैं बॉल खेलते हैं ना कैच तो क्या करते हैं ऐसे पूरा जितना एकदम ऐसे झुक के फेंकते हैं ना तो 90 डिग्री बनाने का कोशिश करते हैं जिससे हमारा क्या हो जाए अधिकतम ऊंचाई। समझ में? तो अधिकतम ऊंचाई के लिए कितना डिग्री का मान होना चाहिए 90। कुछ भी लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेविटी नहीं रहेगा आप पृथ्वी के बाहर फेंकिएगा
जैसे देखिए ऐसे आपको बता रहे हैं, आपको ना अगर ऑप्शन में पॉइंट है तो समझिए 9.8 लिया है, अगर ऑप्शन में पॉइंट नहीं है तो समझिए 10 लिया है। हाँ, न्यूमेरिकल बनाने के लिए जनरली 9.8 नहीं लिया जाता, 10 ही लिया जाता है, ठीक है। अब है क्या समझ में आया ना। अब उसके बाद है कि सर आप अधिकतम ऊंचाई बता दिए, परास बताएं, आखिर उड़ने में कितना समय लगेगा ये बताइए तो सर। हम ऐसे ढेला फेंके तो अधिकतम ऊंचाई तक, आप देखिए जिसको हम लोग बोलते हैं उड़न काल, सॉरी चढ़न काल, पहले बताते चढ़न काल, उड़न काल ही बताते पहले। उड़न काल कि सर हवा से धरती से ऊपर हमारा उड़न काल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइंग बता रहे हैं, नहीं टाइम ऑफ फ्लाइंग, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइंग या फ्लाइट, ये क्या होता है? उड़न काल को किससे सूचित किए थे बताइए जल्दी सा, कैपिटल टी। क्या बताए थे उड़न काल किसको बोलते हैं? धरती से ऊपर, धरती से ऊपर रहने में लगा कैसा समय जी? कुल समय, लगा कुल समय को ही हम लोग क्या कहते हैं? उड़न काल। आप बताइए तो सर आप हमको बताए थे कि यहाँ पे एक बार वस्तु क्या हो रहा था? चढ़ रहा था, तो उसको आपने कहा क्या चीज? चरण काल। एक बार वस्तु चढ़ रहा था तो उसको क्या बोले थे? चरण काल। और एक बार वस्तु उतर रहा था उसको हम लोग क्या बोलते थे? उतरण काल। एक बार चढ़ रहा था तो उसको चरण, और एक बार उतर रहा था तो उसको उतरण। अब दोनों मिला के क्या बोलते हैं सर? उड़न काल। दोनों को मिला दीजिएगा तो क्या बोलते हैं? उड़न काल। अब भाई उड़न काल बराबर क्या होता है फॉर्मूला जी? 2u sin थीटा, अब बाय में क्या होता है? जी, ठीक है, ये होता है उड़न काल टोटल। तो क्या हो गया? t बराबर u sin थीटा बटे में g, तीसरा फॉर्मूला, ठीक। अब एक बात बताइए, अब अगला है, ये तो उड़न काल था सर, आप बताइए या तो हम आपको बताएं चढ़न काल पूछे, या तो कौन सा काल पूछे? उतरण काल। और दोनों काल कैसा होता है जी? बराबर। या का मतलब क्या होता है? बराबर। चढ़ने में जितना समय लगा उतना ही समय क्या लगता है? उतरने में। तो चढ़न और उतरण का काल क्या होता है? बराबर। तो आप बताइए एक बात हम वहां बोलिए, हाँ उतरने में भी उतना ही समय लगता है, एक ही फॉर्मूला, फॉर्मूला एक ही नहीं। अब इसमें ग्रेविटी सब लग जाता, फॉर्मूला एक ही होता है। लेकिन ये क्षैतिज जा रहा है ना, ऊपर से डायरेक्ट नहीं ना गिर रहा है, ये क्षैतिज जा रहा है, तो एक ही लगता है। अब सुनिए, अब देखिए ये दोनों हम या में लगाए हैं तो मतलब दोनों हमारा क्या है? बराबर। एक बात हमको बताइए कि उड़न काल में हम बताएं तो उड़न काल का मतलब सीधा सीधा आप समझिए कि सर उड़न काल, एक मिनट, अच्छा हाँ हाँ सेम है, रुके ना। चढ़न काल को किससे सूचित किए थे? स्मॉल टी से, और उड़न काल को भी सूचित किससे किए थे? स्मॉल टी से। सर आप हमको बताए थे कि सर उड़न काल बराबर हो गया चढ़न काल, ठीक है, प्लस कौन सा काल? उतरण काल, यही ना, दोनों को मिला दिए थे तो उसको हम लोग क्या बोले थे? कैपिटल टी। आप बताइए इसको सूचित किससे करते हैं? स्मॉल टी प्लस स्मॉल टी बराबर कैपिटल टी। तो कैपिटल टी बराबर 2 स्मॉल टी हो गया जी, और 2 स्मॉल टी हुआ तो एक स्मॉल टी बराबर क्या हो गया बताइए तो? कैपिटल टी में भागा क्या लगा देंगे? 2 से। कैपिटल टी में भागा क्या से लगा देंगे? 2 से। तो हमारा किसका निकल जाएगा? आपका चढ़न काल बोलिए या तो उतरण काल, दोनों को सूचित किससे कर रहे थे? स्मॉल टी से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सर स्मॉल टी बराबर कैपिटल टी बटे में क्या चीज? 2, कैपिटल टी बटे 2। अब कैपिटल टी का मान क्या बताए थे सर? तो कैपिटल टी का मान बताए थे 2u sin थीटा, अब बटे में क्या बताए थे? g। अब भागा कितना से देना है? 2 से। भागा कितना से देना है? 2 से। इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या है? 1। अब आइए इसको फिर से तोड़ देते एक लाइन, तो 2u sin थीटा बटे में g, ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 1/2, 2 क्या हो गया? कट गया। अब बच गया हमारा क्या? u sin थीटा, अब बटे में क्या हो गया?
जी। तो चढ़न काल या तो उतरण काल बराबर फॉर्मूला आपका फाइनली क्या निकला जी, u sin थीटा बटे में जी, u sin थीटा बटे में क्या निकल गया जी। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना, कोई दिक्कत? अब आप सब लोग क्वेश्चन लिखिए तो जल्दी से, क्या इसको कोई दिक्कत? एक बार हम सबका फिर फॉर्मूला फिर से बोल देते हैं। r बराबर बताए थे फॉर्मूला आपको u स्क्वायर sin स्क्वायर 2 थीटा, सॉरी u स्क्वायर sin 2 थीटा बटे में क्या बताए थे g, ठीक। अधिकतम ऊंचाई का क्या बताए, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटे में 2g। h t का उड़न काल का क्या बताए, 2u sin थीटा बटे में g। अब एक है चरण काल को स्मॉल टी से बताए थे t बटे 2, तो t का फॉर्मूला चरण काल या उतरण काल का फॉर्मूला क्या हो गया, u sin थीटा बटे में g। साइन का फॉर्मूला आपको मान पता है, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान 1/2, साइन 90 का मान सॉरी √3/2 और साइन 90 का मान 1, ठीक है। ये आपको मान पता हो गया। चलिए अच्छा एक बार लिख दीजिए, चलिए आप लोग क्वेश्चन लिखिए मान लिख देते हैं। नहीं उसको नहीं देखना है किसी को, अच्छा कि हम बोलते हैं ऐसे आप लोग देख सकते हैं कैसे आपका क्वेश्चन है। लिखिए क्वेश्चन, किस पहले क्वेश्चन है ऐसे मुंह जमाने वाला, बोलिए किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होगा, कितना डिग्री 45, कितना डिग्री जी 45। बताइए, ये क्वेश्चन पूछा होता बीपीएससी का, ठीक। आपको जो नोट्स मिला है उसको में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब लिखिए बनाने वाला, क्षैतिज तल पर, देखिए क्षैतिज तल पर एक बंदूक की, क्षैतिज तल पर एक बंदूक की अधिकतम परास 16 किलोमीटर है। ठीक है। यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो गोली का प्रक्षेपण वेग क्या होगा। अभी सब लोग पहले बनाइए, बोलिएगा नहीं सब लोग बनाइए। क्षैतिज तल पर एक बंदूक की अधिकतम परास 16 किलोमीटर है, यदि g का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो गोली का प्रक्षेपण वेग किसको बोलते हैं जी, u को। प्रक्षेपण वेग किसको बोलते हैं, u को। तो आपको u का मान निकालना है। अब निकालिए, आप किससे निकालिएगा, बनाइए। आप हम नहीं, आपको फॉर्मूला पता है, आप दिमाग लगाइए। परास का मान दिया हुआ है, रेंज का मान दिया हुआ है, तो आप उड़न काल वाला फॉर्मूला लगाइएगा। परास वाला दिया होता है, परास का फॉर्मूला लगाइए। इसमें सोचना क्या है, क्या हाँ 4 to 10 हमको नहीं पता, सब लोग बनाइए, कॉन्फिडेंस खुद में रखिए, आपको सबका मान पता है। ये मिटा दे कि रहने दे, अभी फॉर्मूला रहने दीजिए, याद नहीं हुआ मतलब, सबका बना होना चाहिए, दिमाग लगाइए। वहां देखिए साइन थीटा का सारा मान रख दिए, आप क्वेश्चन समझिएगा तो बच जाएगा। क्या बोलिए, नहीं आ रहा है, ठीक है चलिए आइए। नहीं आ रहा तो चलिए देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये देखिए अब बीपीएससी का क्वेश्चन है, हम आपको वही क्वेश्चन दिए जो आप लोग तैयारी करते हैं। जेई का स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो इसलिए जेई का नहीं दिए क्वेश्चन। ये बन गया तो मतलब सब आप बना लिया।
अच्छा चलिए एक बार फिर से फॉर्मूला मेरे साथ दोहराइए तो बताइए। रेंज बराबर क्या था फॉर्मूला, जल्दी बोलिए। आधा खा रहा है आधा खा रहे हैं, क्या बताया था जी? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और बाय में क्या था जी, यही ना रेंज का। हाँ भाई, आपसे क्वेश्चन क्या कहा था, एक बार क्वेश्चन बोलिए तो जरा सा। क्या बोला था? सुनिए, 36 तल पर क्या बोला था? आप भाई आप लिखे का है ना। चलिए, नहीं कहता नहीं है कि डॉक्टर इसलिए बोलता है कि हम इतना डॉक्टरी पढ़े का, जब आप मेरा लिखल पढ़िए लीजिएगा तो हम बेकार में उतना पैसा खर्च करके पढ़े हैं। सुनिए, आपका कह रहा क्या कि 36 तल पर एक, सुनिए 36 तल पर एक बंदूक की अधिकतम, पहले आपको परास की बात किया, परास बराबर फॉर्मूला क्या बताएं आप? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अब बटे में क्या था, इतना ही ना, ठीक है। अब आइए, अधिकतम परास आपको बताए थे, अधिकतम परास के लिए कितना डिग्री मान लेना चाहिए जी, बोलिए। थीटा का मान कितना डिग्री होना चाहिए? 45, तभी ना हो जाएगा 45 दूनी 90। तो अधिकतम बोल दिया, ऑटोमेटिक हमको कितना ले लेना है 45। यहाँ क्वेश्चन में थीटा का मान छुपा हुआ था। आप बताइए रेंज का मान कितना डिग्री दिया, कितना है मीटर? 16 रख दिए, ठीक है। यू हमसे पूछ रहे हैं ना, तो यू स्क्वायर। आप बताइए साइन का, साइन 2 थीटा की जगह ऑटोमेटिक कितना रख लेंगे 45, 45 और जी का मान कितना रखने बोल रहा है आपको 10। बताइए 10 इधर गुना हो जाए 16 जाए कितना 160। यू बराबर बेग ही होता है, 16 किलोमीटर परास लिखा हुआ है। अब सुनिए, अब 16 से 160 हो गया तो क्या हो गया आपका यू स्क्वायर साइन 45 दूनी 90 और साइन 90 का मान कितना है बबुआ 1। तो 1 का कोई मतलब है जी नहीं ना। आप बताइए, अब यू को स्क्वायर में इधर भेजेंगे यू तो कहां चला जाएगा रूट में, तो रूट कितना हो गया 160। अगर ये ऐसे करके ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं तो इसको तोड़ दीजिए। कैसे तोड़िएगा इसको जी, 2 दूनी 4, 2 4 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 80, 16 बचे 80 और 80 दूनी 160। अब वर्गमूल है तो 2 के बदले हम कई गो, एक बाहर निकल गया, फिर 2 के बदले एक बाहर निकल गया, अब बाहर निकल रहा है क्या नहीं ना। अब बताइए 5 दूनी 10, 10 तो 2 दूनी कितना हो गया 4 रूट 10, ये आपका आंसर। अच्छा ये किस में आएगा, बेग है ना, तो बेग हमारा किस में मीटर पर सेकंड में, समझ में आया जो बना लिए। हाँ क्या किलोमीटर में दिया हुआ है? अरे तो क्या दिक्कत है, यहाँ पे किलोमीटर पर सेकेंड हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ऑप्शन आपको चेंज करने के लिए थोड़ी दे रहा है, ठीक है। ये हो जाए। अच्छा यहाँ पे 16 मीटर कर लीजिए 16 मीटर, किलोमीटर का सुधार कर लीजिए मीटर कर लीजिए वहाँ, ठीक है। 16 मीटर कर लीजिए, सिंपल सी में जाइए, लीजिए मीटर करिए मीटर, ठीक है बन गया 16 मीटर वहां कर लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत है नहीं। अगला क्वेश्चन लिखिए जल्दी सर। चलिए 18 क्वेश्चन है। एक लड़का, अभी नहीं मिटा रहे थे, पहले लिखिए क्वेश्चन। एक लड़का एक पत्थर को अधिकतम, ग्रुप में फोटो खींच के, ये पहला क्वेश्चन का आपका आंसर है, ठीक है, फोटो खींच के इसका डाल दीजिए। चलिए
हो गया। एक लड़का एक पत्थर को अधिकतम 10 मीटर की ऊंचाई तक फेंक सकता है। 10 मीटर की ऊंचाई तक फेंक सकता है। राम राम लिखा रहा तो तब न कहने की समझ में कहीं ना आ रहा है। चलिए, एक लड़का एक पत्थर को अधिकतम 10 मीटर की ऊंचाई तक फेंक सकता है। लड़का उसी पत्थर को जिस अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकेगा, लड़का उसी पत्थर को जिस अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकेगा वह ज्ञात करे। अभी नहीं पता मेरे को, आप बनाइए। सब लोग बनाइए। ये क्वेश्चन आपका है बीएसएससी का, ठीक है। चलिए, जी का आप 10 लीजिए ना, 10 लीजिए जी का। हो गया, सब बनाइए, बनाइए, दिमाग लगाइए। बन गया ज्योति? अच्छा, बोले ना फोटो ग्रुप में चला गया, लेकिन आप देखिए, आपको एक बात बताते हैं, फॉर्मूला कब क्या लगाना है। सुनिए, फॉर्मूला जिस फॉर्मूला का मान दिया हुआ रहता है उसी का फॉर्मूला सबसे पहले लगाइए। आप पहले ऊपर में ना जी क्षैतिज लिखा हुआ है, अधिकतम ऊंचाई, तो ऊंचाई, हाँ हाइट वाला पहले हाइट वाला फॉर्मूला बना रही। देखिए इधर यहाँ क्या कर रहा है कि नहीं समझ रहा है। देखिए, एक पत्थर है ना को अधिकतम के लिए थीटा के लिए ऊपर फेंकने के लिए कितना डिग्री बताए थे? 90। ऊपर फेंकने के लिए 90, तो थीटा का मान ऑटोमेटिक यहाँ बनाइए सब लोग, 90 होगा ना। ऊंचाई तक फेंक सकता है, तो लड़का अच्छा 10 मीटर तक ऊपर फेंक सकता है, तो एच मैक्स का मान कितना दिया हुआ है? 10। तो जब एच मैक्स का मान दिया हुआ है, थीटा का मान आपको पता है, जी का मान 10 ऑटोमेटिक पता है, तो पहले यू निकालिए, यू निकलेगा, ठीक है। तब क्या करें, उसी पत्थर को जिस अधिकतम क्षैतिज दूरी का मतलब क्या हो गया? परास। आपको साइन थीटा का मान पता है, जी का मान पता है, यू का मान यहाँ से निकल जाएगा, तो आर का मान नहीं निकलेगा। निकालिए, वैसे निकालिए सब लोग। डाल दी तो बबुआ, बन गया ललिता, बन गया। कितना है ललिता? हाँ ठीक है। चलिए, आप देखिए कह रहा है क्या, दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है? अधिकतम ऊंचाई एच मैक्स का मान आपको कितना दिया हुआ है जी? बोलिए 10 मीटर। अच्छा, आपको बताए थे अधिकतम ऊंचाई के लिए कितना डिग्री थीटा होना चाहिए? 90। पहले बता चुके थे, कितना डिग्री होना चाहिए? 90। जी का मान आपको कितना लेने बोले? 10। और कुछ पूछ रहा है? और कुछ मान दिया हुआ है? नहीं ना, आर पूछ रहा है आपसे, आर पूछ रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आपको जिसका मान दिया हुआ रहता है उसी का फॉर्मूला सबसे पहले लगाते हैं। जिसका मान दिया हुआ है, एच मैक्स का मान दिया हुआ है, उसी का फॉर्मूला पहले लगाते हैं। तो बताइए चचा कि एच मैक्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है जी? बोलिए
क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या होता है जी 2g कितना हो गया 2g एच मैक्स का मान कितना 10। आप बताइए यू स्क्वायर हमको नहीं पता साइन स्क्वायर थीटा आप बताइए साइन स्क्वायर थीटा का जगह कितना मान रखना है 90 अब बटे 2 जी का मान कितना जी 10 और 10 दूनी अब 20 है के 200 इतना तो आप लोग को जानकारी। और साइन 90 का मान कितना 1 साइन 90 का मान कितना होगा जी 1 होता है ठीक है। अब साइन 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 तो यू स्क्वायर गुना 1 लिख दिया कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए तो यू स्क्वायर बराबर आपका क्या मान निकल गया आपका 200। अभी आपको यू ही स्क्वायर ही रखिए ठीक है। आप बताइए आर बराबर आपसे पूछा क्या है आर बराबर क्या होता है फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में क्या था जी आर का मान निकलना यू स्क्वायर का मान कितना दिया है बोलिए यू स्क्वायर का मान 200 यहाँ हम 200 रख दिए साइन 2 और थीटा का मान कितना डिग्री है जी 90 क्वेश्चन में छुपा था जी का मान कितना रखना है जी 10। अब बताइए 1 0 1 0 कट गया इन्हें कि 90 में मत काट दीजिएगा जी 90 क्या है डिग्री में है ये गुना है ठीक है मानेंगे ना मैक्सिमम क्या पूछ रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है कह रहे लड़का उसी पत्थर को जिस अधिकतम दूरी तक है ठीक है अधिकतम दूरी पूछा तो अधिकतम दूरी के लिए हमको कितना डिग्री रखना पड़ेगा 45 अधिकतम क्वेश्चन में देखिए छुपा हुआ अधिकतम दूरी तक फेंकना है तो थीटा का मान कितना रखेंगे 45। तब बताइए हाँ तो 45 दूनी लेकिन थीटा का मान रखना कितना है 45 ना पेपर फेंकने के लिए थीटा का मान कितना 90 क्योंकि इसमें 2 से गुणा है क्या नहीं ना है तो इसमें डायरेक्ट 90 रखना था इसमें 45 रखेंगे तो 45 दूनी क्या हो जाएगा 90। अब बताइए 90 हो जाएगा 90 साइन 90 का मान कितना 1 अरे भैया 20 गुने साइन 90 हो गया ठीक है। आप बताइए 20 गुने साइन 90 का मान 1 तो कितना निकल गया आपका 20 मीटर निकल गया कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना समझ में आया बोलिए क्या किए थे हाँ तो यहाँ आपसे थीटा यहाँ 90 रखिएगा तो 180 ना हो जाएगा लाना आपको ठीक है 90 ही है लेकिन रखना कितना है इसको फेंकने के लिए 45 पे फेंकना है उसको 90 पे फेंकना है समझ रहे हैं। चलिए अब एक बार फिर से बताता है ये मान दिया हुआ था आपसे पूछा था जिसका मान दिया हुआ था उसी का फॉर्मूला लगाते हैं बात खत्म उससे हम यू स्क्वायर का मान निकाल लिए। अब आइए रेंज बराबर फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब यू स्क्वायर का मान आपका कितना निकला हुआ था 200 और साइन 2 अधिकतम परास पूछ रहा था क्या पूछ रहा था अधिकतम परास तो अधिकतम परास के लिए कितना डिग्री बता चुके हैं पहले 45 तो थीटा का मान रख दिया 45 दूनी चचा 90 साइन 90 का मान चचा 1 और 20 गुना 1 का हो गया 20 मीटर हो गया। बात यहाँ पे हमारा क्या हो गया खत्म। अगला क्वेश्चन झटाक से लिखिए फटाक से बनाइए। कह रहा है क्या किसी प्रक्षेप की अधिकतम क्षैतिज परास जल्दी लिखिए आज ये चैप्टर समाप्त हो जाना चाहिए। किसी प्रक्षेप की अधिकतम क्षैतिज परास 400 मीटर है। क्वेश्चन के वर्ड पे ध्यान दीजिएगा अधिकतम पूछ रहा है न्यूनतम। अच्छा एक बात बताइए अगर न्यूनतम पूछेगा तो हम कितना डिग्री लेंगे 0 ठीक है। चलिए अधिकतम परास 400 मीटर है इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई का मान होगा ठीक प्राप्त अधिकतम ऊंचाई का मान होगा। इजी क्वेश्चन है ये तो झटाक से बनना चाहिए। ये भी आपका क्वेश्चन है बीएसएससी का। हाँ जी सब 10 ही मान लीजिए ना जी का मान 10 ही लीजिए। हाँ अब बनाइए अंदाजा नहीं मारिए ठीक है हाँ ठीक है
मोबाइल में फोटो खींच के डालते इसका। ये दूसरे नंबर का आंसर है। हाँ ग्रुप में डालते। हो गया चलिए हो गया। सोचिए आप लोग सोचते हैं भाई इसका फॉर्मूला काहे ले याद करेंगे, लेकिन इसका न्यूमेरिकल डायरेक्ट बिहार एसएससी सीजीआर बिहार सीजीआर और बीपीएससी मतलब बिहार के एग्जाम में पूछा हुआ है। सोच लिए अभी तो हम रेलवे का क्वेश्चन आपको दिए भी नहीं है, पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि भाई देखिए बिहार का लेवल अब कैसे बढ़ रहा है, समझ में आया, इसीलिए फिजिक्स को डिटेल में पढ़ा रहे हैं आपको। अब आइए क्वेश्चन आप लोग से अगर नहीं बना है, जिससे बन गया अच्छी बात है, नहीं बना है तो देखिए कह रहा किसी प्रक्षेप की अधिकतम क्षैतिज परास 400 मीटर है। अधिकतम बताइए, अधिकतम परास की बात किया ए भैया, अधिकतम परास की थीटा हमारा कितना डिग्री जी, बोलिए 45। थीटा कितना डिग्री 45, ठीक है। परास 400 मीटर, अधिकतम परास का आर का मान कितना मीटर दिया हुआ है 400 मीटर, इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई का मान क्या होगा। आपसे पूछा है एच मैक्स, पूछा है क्या होगा, ठीक है। आपको बताए थे जिसका मान दिया हुआ रहेगा उसी का फॉर्मूला सबसे पहले लगाइए। आर बराबर क्या होगा जी, बोलिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और बटे में क्या होता है जी, आर का मान कितना 400। सब लोग बनाइए, जिससे नहीं बना अपने मन से बनाइए। तो यू स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर ही रखते हैं, साइन और 2 थीटा का मान कितना रखना है हमको 45। काहे कि यहाँ पे क्या कह रहा है अधिकतम, क्या कह रहा था अधिकतम, और जी का मान कितना रखेंगे 10। अरे भैया 400 गुने 10 कितना हो गया जी 4000, बराबर आपका हो गया यू स्क्वायर और साइन 90 डिग्री का मान कितना, साइन 90 का मान 1, तो यू स्क्वायर गुने 1 यानी कि यू स्क्वायर का मान कितना निकल गया 4000। कोई दिक्कत यहाँ तक पहले नहीं ना। अब बताइए आपसे पूछा है सर एच मैक्स बताइए, आपको पता है एच मैक्स के लिए अधिकतम ऊंचाई के लिए थीटा का मान कितना डिग्री लेते हैं 90, थीटा का मान कितना 90। हमको नहीं पता है, इसका कॉपी भी नहीं करना हमको, वो हमको अधिकतम ऊंचाई पूछा था, हमको पता है कि थीटा का मान कितना रखेंगे 90। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बटे में क्या होता है जी 2g। अच्छा आप लोग कभी ये गलती मत करिएगा, u को इधर स्क्वायर को रूट में तोड़ने का काम मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि पहले देखिएगा कि मेरे अगले का फॉर्मूला में क्या आ रहा है। जब यू स्क्वायर आ ही रहा तो हम डायरेक्ट मान नहीं पुट कर देंगे, कर देंगे ना। बताइए एच मैक्स पूछ रहा है, ठीक है, अब यू स्क्वायर का मान कितना है हमारा जी 4000, कितना है 4000 हो गया, और गुने साइन 90 डिग्री का मान कितना, एक लाइन और तोड़ दे क्या, चलिए साइन 90 अब बटे में 2 और जी का मान कितना 10। अब बताइए काट दे इसको एक बार क्या, अच्छा चलिए एक लाइन और लिख देते हैं आपके 4000 साइन 90 का मान कितना हो गया 1, स्क्वायर भी करिएगा तो कितना होगा 1 और 2 गुने 2 20 शून्य शून्य कट गया, 2 दूनी 4, कितना आ गया आपका भैया 200। क्या चीज में ऊंचाई ना पाता है जी मीटर, 200 मीटर। बात खत्म। एक क्वेश्चन और लिखिए आप लोग घर से बना के लाइएगा जल्दी। जी का मान ऑटोमेटिक 10 गुरुत्वीय त्वरण है ना, आपको बताया ना जी का मान गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है 9.8 पृथ्वी का, लेकिन अगर न्यूमेरिकल बनाने के लिए कितना आप लीजिएगा 10, हम न्यूमेरिकल बना रहे हैं ना तो इसलिए जी का मान ऑटोमेटिक कितना रख लिए हैं सब जगह 10, ऑटोमेटिक क्वेश्चन में रहे या ना रहे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग घर से बना के लाइएगा। दो वस्तुओं को समान वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, दो वस्तुओं को समान वेग से प्रक्षेपित किया जाता है
यदि एक वस्तु को क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर, यदि एक वस्तु को क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर तथा, जल्दी याद कराइए, इतना सरल लिखिएगा, कोण पर तथा अन्य को, मतलब दूसरे वस्तु को, तथा अन्य या दूसरे वस्तु को क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है, तो उनकी अधिकतम ऊंचाई का, तो उनकी अधिकतम ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन दे देते हैं आपको, ठीक है। ऑप्शन क्या चीज? देखिए मान हम लिख दिए, आप खुद से निकालेगा, ठीक है। ऑप्शन आपको लिख लीजिएगा 3:1, दूसरा ऑप्शन 1:2, तीसरा ऑप्शन 1:3, चौथा ऑप्शन 2:1, और ये क्वेश्चन है आपका BSSC CGL का सचिवालय सहायक का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये चैप्टर आज आपका समाप्त हुआ। ये जो क्वेश्चन सब लोग बना के लाइएगा, बन जाएगा, नहीं बनेगा तो हम आगे फिर बता देंगे कल, ठीक है। कल नया चैप्टर फिर से स्टार्ट होगा, ग्रेविटेशन, ठीक है, ठीक है।